ओम शांति। मेरे लौकिक शरीर का नाम, इस देह का नाम बीके सीताराम भाई, गांव हंत्रा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान से। बाबा के साथ के अनुभव तो बहुत हैं। आए दिन प्रतिदिन बाबा हर पल मेरे साथ रहता है। ये अनुभव मुझे होते रहते हैं, पर मैं आज सबको एक सुंदर सा अनुभव शेयर करता हूँ। बात उस समय की है, मेरी युगल को कैंसर की बीमारी हो गई थी, दांतों का कैंसर। तो उनका इलाज जयपुर में महावीर हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज मिल गया और डॉक्टर साहब ने हमें 15 दिन बाद आने के लिए कहा। रेडिएशन चालू होंगी। 15 दिन बाद हमारे 2 बच्चे लौकिक में, एक 9 साल का, एक 7 साल का। बड़े का नाम समर्थ और छोटे का नाम सत्यम। तो हमें रेडिएशन के लिए टाइम मिला। शाम को 5 से 9 बजे के बीच रेडिएशन का समय दिया। सोमवार से शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छुट्टी। तो हमने सोचा शुक्रवार को जल्दी रेडिएशन करा के गांव में बच्चों से मिलके फिर आ जाएंगे। और वहां से हमारे बड़े भाई साहब, उनकी लड़की, खाना बनाने के लिए उन्हें साथ में ले आएंगे। तो उससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। बाबा को याद करने में, मुरली सुनने में सहायता हो जाएगी। तो हम शुक्रवार को जल्दी रेडिएशन कराकर और दोपहर को घर के लिए निकल गए। घर पहुंच गए। फिर हमें सोमवार को सुबह जल्दी आना था, तो हमने प्लानिंग की सुबह 6 बजे हम निकलेंगे। घर में 4 व्हीलर एक को गाड़ी है, वो गाड़ी की बुकिंग थी सोमवार की सीकर के लिए। तो हमारे गांव के भाई जी हैं, अशोक भाई जी, गाड़ी को बोले जा रहे थे। मैंने उनसे कॉल करके पूछा क्या कुछ सीटें खाली हैं जिससे हम भी चल सकते हैं। तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। बोले हाँ, आप आराम से चल सकते हो। तो हमने पूछा फिर कब चलना है, कितने बजे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा 1 बजे निकलेंगे। मैंने सोचा चलो 1 बजे निकलेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी 1 बज गया, 1:30 बज गया, 1:45 बज गए। तभी वो भाई आए, बोले चलिए। मैंने उनको बिठा दिया, युगल को, बच्ची को और एक छोटा लड़का सत्यम। तीनों को गाड़ी में बिठा के मैंने आप चलो, मैं आपके 2 व्हीलर को लेके आता हूँ। वो 2 व्हीलर से आए थे। वो 4 व्हीलर लेके पहुंचे गांव में। मैं पीछे से 2 व्हीलर लेके उनके घर पे पहुंच गया और गाड़ी को खड़ा कर दिया। मैंने उनसे कॉल करके पूछा आप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा गाड़ी तो भर गई है, मैं उनके घर पे हूँ जिन्होंने बुकिंग की है। गाड़ी भर गई है तो आपको बस से जाना पड़ेगा। मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें तुरंत कहा भाई ऐसा करो, आप बस स्टैंड पे उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आता हूँ। फिर उन्होंने बस स्टैंड पे सबको छोड़ दिया। मैं वहां पे जल्दी से पहुंच गया। अब हमें वहां पर 2 बज गए थे। काफी समय के बाद मैं हाथ देता रहा बसों को, वाहन, कोई भी बस नहीं रुकी। हालांकि 5-5 मिनट, 2-2 मिनट में बस रुकती रहती हैं। हम जहाँ पे खड़े थे वो था जयपुर आगरा हाईवे। फिर मैंने सोचा क्यों ना और छोटे वाहनों को हाथ दिया जाए। मैंने 4 व्हीलर छोटे वाहन होते हैं, मैंने उनको भी हाथ दिया। काफी 10 मिनट बाद फिर एक 4 व्हीलर वाले ने गाड़ी रोकी। मैंने पूछा जयपुर, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनसे पूछा किराया क्या लेंगे आप। तो बोला जो भी आपको उचित लगे दे देना। मैंने कहा 150 रुपये लगते हैं, आप 150 रुपये ले लीजिए। बोले हम उस 4 व्हीलर में बैठ गए। उसमें ऑलरेडी 4 लड़के बैठे हुए थे। मैं काफी बार आया हूँ, गया हूँ, कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कुछ हो जाएगा। मुझे केवल इलाज के लिए सोच रहा था। मुझे लोगों ने बताया था कि कैंसर का इलाज एक भी दिन अगर मिस हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैंने ये सोचते हुए इलाज मिस नहीं होना चाहिए एक भी दिन, बाबा को याद किया। मैंने कहा चलो बाबा। मैं ये हमेशा ध्यान रखता हूँ, जब भी कहीं पे आता जाता हूँ बाबा को साथ लेके ही चलता हूँ। हम वहाँ गांव से निकल लिए। 20 किलोमीटर की दूरी तय की। आमोली टोल टैक्स, वहां पे उन्होंने टोल कटाया। उसके जस्ट 2-3 मिनट बाद उन्होंने कहा निकालो। 20 किलोमीटर तक हम
एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा हम यूपी से गाजियाबाद के हैं, हमें भी यहाँ इलाज के लिए आए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। उस समय मेरे पास बैग में 4.5 लाख रुपए रखे थे। मुझे उस चीज का एहसास नहीं था, मुझे उस चीज के बारे में सोच ही नहीं थी कि मेरे पास कैसे रखे हैं। मैं सब भूल गया था। मुझे केवल इलाज के लिए, मेरे माइंड में केवल यही सोच थी कि मुझे इलाज के लिए समय पर पहुंचना है। तो टोल टैक्स से आगे निकल के उन्होंने कहा कि निकालिए। तो मैंने सहज भाव से उनसे कहा भाई थोड़ा टाइट बैठा हूं मैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, या जेब में हाथ जा नहीं रहा है, जहाँ पे गाड़ी रुकेगी मैं आपको वहीं दे दूंगा। फिर कुछ समय बाद, दो मिनट बाद फिर कहा निकालो। मैंने कहा अरे भाई जहां उतरेंगे वहां आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जेब में हाथ नहीं जा रहा है बरोबर, इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं चाहे यहाँ पे ले लो, कहीं पे ले लो, या आप रोक लीजिए गाड़ी चाहे। उस गाड़ी में 3 लड़के तो आगे बैठे थे, एक पीछे बैठा था। उसके साइड में छोटा बच्चा सत्यम, फिर बेटी बैठी थी पूजा, और फिर हमारी युगल। उसके बाद मैं साइड में फर्स्ट में मैं था। मुझे कुछ भी सूझा नहीं कि ये लोग कैसे हैं, क्या हैं, बार बार पैसे मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचा। तो उसने अचानक क्या किया, मेरे हाथ में जो मोबाइल था, बैग था, मैंने बैग को अच्छे से हाथों के नीचे दबाया और मोबाइल को अपने आगे के जेब में रख लिया। तो जो पीछे बैठा था वो लड़का, उसने इधर उधर ना देखते हुए मेरा मोबाइल जेब में से एकदम निकाला। मैंने तुरंत मोबाइल कैच किया उसके हाथों से तुरंत, और मेरा दूसरा हाथ जो है उसके दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए एकदम आगे जैसे ही बढ़ा तो देखा तो उसके हाथ में बंदूक। फिर 2 मिनट बाद फिर वो बोले एकदम सभी निकालो, जो भी है सब कुछ निकालो, आपके पास जो भी है सब निकालो। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। उसने मेरे सर पर बंदूक लगा दी, जो कुछ है सब निकालो, नहीं तो अभी गोली चला दूंगा। मैंने कभी भी अपने जीवन में असली बंदूक नहीं देखी। उस लड़के ने जैसे ही गन मेरे सर पे रखी, तब मुझे पता चला अरे ये तो लुटेरे हैं, इनके चक्कर में हम फंस गए। जो आगे 3 लड़के थे, एक गाड़ी चला रहा था, 2 बैठे थे, वो भी मेरी तरफ एकदम मुंह करके उन्होंने भी बोले निकालो, जो कुछ है सब निकालो। तो तीसरा लड़का जो पीछे बैठा था, उसने जो गन सर पे लगाई हुई थी, बोले मार दूंगा अभी, निकालो फटाफट। आगे के जो 2 लड़के थे उन्होंने हाथापाई शुरू की, बोले निकालो। मैंने भी अपने दोनों पैरों को आगे किया और उनकी तरफ बढ़ाए। मैं उन्हें पैर से सीट में मारने लगा, अपने पैरों को सीट में मारा। मुझे नहीं पता था सभी लड़कों ने बंदूकें रखी थी, उन्होंने भी अपनी 2 गन निकाली। मैं मन ही मन सोचा अभी कितने बड़े प्यार से बातें कर रहे थे और अभी देखो मैं चारों तरफ से घिर गया था। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैंने फिर बाबा को याद किया, बाबा मेरे साथी, मेरे दोस्त, मदद करो। दिल से मैंने जैसे ही बाबा कहा, वाह बाबा का कमाल, मेरी बुद्धि सीधी खिड़की की तरफ गई। लगभग 30 सेकंड तक मैंने खिड़की को खोलने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। मैं पैर और हाथ इधर उधर फेंक रहा था, तो पैर ऊपरी तरफ थे, जो हाथ थे वो खिड़की की तरफ। और बच्चे जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे। मैंने बाबा को याद किया, बाबा। उन्होंने मेरे हाथ से बैग को छीन लिया। मैंने वैसे ही फिर कहा बाबा। जैसे ही बाबा कहा, अचानक मेरे पैर नीचे की तरफ खींचने लगे। जैसे ही
उस बटन पे पैर रखा, वाह वाह वाह, मेरे मुख से यही निकला और तुरंत खिड़की खुली। मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा। जैसे ही खिड़की खुली, पीछे देखा वाहन आ रहे हैं। इनकी खिड़की एक बार खुल गई तो सब लोग देख के चलेंगे। जैसे ही खिड़की खुली, जो अंदर का भय था वो सब खत्म हो गया सेकंड में। फिर मैंने वो पैरों को उस खिड़की से लगा लिए। फिर वो मेरे पैरों पर गन से प्रहार किया उन्होंने। बहुत कोशिश की लेकिन मैंने अपने पैरों को हटाया नहीं। पता नहीं वो इतनी शक्ति मिली मुझे उस समय, मेरे अंदर वो शक्ति आ गई कि तीनों ने इतना, जो भी अपने अंदर जो भी पावर थी पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मेरे पैरों को हटा ना सके। अब देखो बाबा का चमत्कार। अब वो उल्टा घबरा गए। वो अपने आप में घबरा गए कि ये खिड़की अभी बंद नहीं कर रहा, अब क्या होगा। मैंने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मैंने बहुत तेज चिल्लाया, किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन वो खुद घबरा गए थे तो उन्होंने फिर तुरंत ही, मैंने कहा रोको, इधर ही रोको, क्योंकि अब मेरा जो भय था वो सब खत्म हो गया था। मेरी युगल ने भी फिर उनकी जो है शर्ट पकड़ के बोली रोको। तो हमने, बाबा ने वो बल भर दिया जिससे उन्हें तुरंत ही गाड़ी रोकनी पड़ी। सबसे पहले मैंने बच्ची को उतारा, छोटे बच्चे को उतारा, युगल को उतारने के बाद बैग को उतारा, फिर उसके बाद एकदम लास्ट में मैं उतरा। जैसे ही मैं उतरा, उन्होंने गाड़ी तेज स्पीड में भगा के ले गए। मैं उतरा ही था, वैसे युगल बोली बच्चा किधर है, सत्यम किधर है, सत्यम किधर है। मैं भी एकदम में सोचा शायद बच्चे को तो नहीं ले गए। देखा बच्चा नीचे था, इतने में तो वो भाग गए। तो देखो बाबा हमारी कैसे मदद करते हैं। बाबा के साथ का कितने कितने हर सेकंड, हर घंटे के बहुत सारे अनुभव हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। अगर आपके भी परमात्मा के साथ कोई चमत्कारी अनुभव है तो हमें अपना अनुभव व्हाट्सएप से भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हम फिर जल्द आपसे मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक शिव बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।